नमस्कार दोस्तों। बात है 1937 की, जब एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट टेरेबिनो मोरिसेस पे साउथ पेरू के नाजका एरिया में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते वक्त उन्हें नाजका की ज़मीन पर कुछ प्राचीन सड़कों का एक जाल दिखा। ज़मीन पर खड़े रहकर इन लाइंस का कुछ मतलब नहीं निकल रहा था, तो इन लाइंस को प्लेन से देखने का विचार आया। 1941 में अमेरिकन हिस्टोरियन पॉल कोसप ने जब इन्हें प्लेन से देखा, तब जमीन पर अजीबोगरीब लाइंस दिखी जो मीलों दूर के एरिया में फैली हुई है। ये लाइंस नाजका रेगिस्तान में बनी हुई है, इसीलिए इसे नाजका लाइंस नाम दिया गया। आइए दोस्तों, आज जानते हैं इन रहस्यमय नाजका लाइंस के बारे में। The Nazca Lines. They lie neglected for more than 1,000 years. पेरू के रेगिस्तान में बनी इन रेखाओं का क्या किसी दूसरे ग्रह के लोगों से है रिश्ता? Even in the mainstream, who believe that aliens had something to do with the making of the Nazca Lines. They look like giant artworks. But are they? नाजका लाइंस साउथ पेरू में नाजका रेगिस्तान की मिट्टी में बनी आकृतियां हैं। ऐसी आकृतियों को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ये लाइंस नाजका रेगिस्तान में करीब 518 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये लाइंस एक साथ मिलकर जानवर, पक्षी और अजीबोगरीब आकृतियां बनाती है। इनमें से सबसे बड़ी आकृति 1000 फीट की है और सबसे लंबी आकृति लगभग 14.5 किलोमीटर लंबी है। इन नाजका लाइंस की शुरुआत नाजका के पैराकस सभ्यता से हुई थी, जो 400 ईसा पूर्व की है, और अंत 500 ईसा पूर्व में नाजका सभ्यता के साथ हुआ था। नाजका लाइंस को नाजका रेगिस्तान के आयरन ऑक्साइड के पत्थरों को सतह से हटाकर बनाया गया था। इन पत्थरों को हटाने के बाद इनके नीचे की चूने की सफ़ेद परत हवा लगने पर सूख जाती है। एक बार सूख जाने पर हजारों साल ये वैसी की वैसी रह गई। अब हैरानी की बात यह है कि आखिर इन्हें बनाया क्यों गया था। कई संरचनाओं को बनाना जो कि सिर्फ आसमान से दिखाई दे, जबकि उस जमाने में प्लेन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इन लाइंस को इतनी सटीकता से बनाया गया है कि ये सवाल तो ज़रूर आता है कि कहीं नाजका लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। इनमें से कुछ लाइंस तो इतनी लंबी और इतनी बड़ी है कि आसमान में भी एक स्पेसिफिक ऊंचाई पर जाकर ही इन्हें देखा जा सकता है। इनमें से एक आकृति एक ट्रायंगल की है जो 9.5 किलोमीटर लंबी है। इसे ऊपर की सतह को हटाकर लगभग 24 इंच नीचे दबाया गया था। हैरानी होती है इस बात की कि इसे प्राचीन लोगों ने बनाया था। आपको बता दूं कि प्राचीन नाजका लोगों के पास बोन्स, रॉक्स और वुड से बने हथियार थे, और इन चीज़ों से ऐसी संरचनाएं बनाना संभव तो नहीं लगता। अब इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो रिसर्चर्स इन लाइन का संबंध एलियंस से जोड़ते हैं, जो हजारों साल पहले धरती पर आए थे और इन्होंने ही इन लाइंस को बनाया था। इस थ्योरी के मेन 2 रीज़न हैं। एक तो इन्हें सिर्फ आसमान से देखा जा सकता है, और दूसरा ये बड़े परफेक्ट डायग्राम और परफेक्ट मैथमेटिकल परफेक्शन के साथ बने हुए हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने नाजका लाइंस की जांच की तो उन्होंने देखा कि इन लाइंस के नीचे मैग्नेटिक फील्ड है। इसके साथ ही इन लाइंस में करीब 8000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी है, और इन लाइंस के नीचे का मैग्नेटिक फील्ड हर दिन बदलता रहता है। यानी इस ज़मीन के नीचे कुछ तो है जिसका अभी तक पता नहीं चला। ये नाजका लाइंस पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की तरफ जाती है, जैसे कि ये पूर्व दिशा में किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो। नाजका से करीब 650 किलोमीटर दूर पूर्व में है टिटिकाका नदी के पास बसे टियोनाकाओ के प्राचीन शहर। कहा जाता है कि इन शहरों को नाजका सभ्यता के देवता विराकोचा ने बनाया था, उन एलियंस के लिए जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आए थे। तो क्या इन शहरों में एलियंस के सबूत मिल सकते हैं? जब इन शहरों की खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान यह ऐसी खोपड़ियां मिली जो आम खोपड़ियों से अलग थी। इन खोपड़ियों के पीछे की लंबाई आम खोपड़ियों से 25 गुना ज़्यादा है। यहाँ के स्थानिक कहते हैं कि प्राचीन काल के लोग अपने बच्चों के सिर को बांध कर रखते थे ताकि बच्चों के सिर का आकार ऐसा लंबा हो जाए, लेकिन इस रिवाज के सबूत कहीं पर नहीं मिले। वैसे कहा जाता है कि ये लोग इन बच्चों के खोपड़ियों को लंबा इसलिए करते थे ताकि वो उन देवताओं के जैसे दिखने लगे जो आसमान से आए थे।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आसमान से आए एलियंस को देखकर ही इस पद्धति की शुरुआत हुई। रिसर्चर्स इन खोपड़ियों को देखकर एलियंस के साथ हुई क्रॉस ब्रीड की थ्योरी को बताते हैं। इनका मानना है कि एलियंस के साथ क्रॉस ब्रीड होकर इनके शरीर में ऐसे जेनेटिकली बदलाव आए होंगे। वैसे नाज़का लाइन जैसे जियोग्लिफ्स दुनिया की कई अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिलते हैं। सऊदी अरेबिया की ज़मीन पर सीरिया और जॉर्डन में 1927 में कुछ जियोग्लिफ्स को खोजा गया था जो सर्कल्स के फॉर्म में है। इन सर्कल्स को 1927 में खोजा गया और माना जाता है कि ये 2000 सालों से पहले बनाए गए होंगे। दुनिया भर में मिलने वाले जियोग्लिफ्स, पेट्रोग्लिफ्स और हायरोग्लिफ्स सटीक डायग्राम और मैथमेटिकल परफेक्शन के साथ बनाए गए हैं। क्या ये किसी तरह की लैंग्वेज है या इनमें किसी तरह का संदेश छुपा हुआ है? 1972 में ब्रह्मांड विज्ञानी मिस्टर कार्ल सेगन ने कहा था कि ब्रह्मांड में अगर कहीं एलियन सभ्यता है तो वो हमसे मैथमेटिकल की लैंग्वेज में ही बात करेगी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।